ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, देखो लीड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के। हाउ टू जनरेट लीड्स, हम स्नैपचैट से लीड जनरेट कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, हम फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, फेसबुक बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। ठीक है, चौथा तरीका क्या है कि हम लिंक्डइन से लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन से लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा ओएलएक्स। ओएलएक्स नाम सुना है आप में से बहुत सारे लोगों ने, ओएलएक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, ओएलएक्स से लीड जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, लिखते जाओ सारे के सारे ये रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हॉट एंड वार्म मार्केट से हम लीड जनरेट करते हैं, वो चलो रेफरेंस में हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलो लिख लेता हूं मैं एक बार यहाँ पे, हॉट एंड वार्म मार्केट लिख लो एक बार। ये हॉट एंड वार्म मार्केट होती क्या है मैं बता दूंगा आपको। हॉट एंड वार्म मार्केट से लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नौवां तरीका क्या है, टेलीग्राम से लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐप आती है, जैसे नौकरी.com हो गई। ठीक है, नौकरी.com। ठीक है, अपना जॉब करके एक ऐप आती है, अपना जॉब। ठीक है, इस तरीके से एक ऐप आती है, वहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 10 तरीके हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना ये सारे 10 के 10 तरीके बताऊंगा। 10 में से मैं आपको मेन मेन बताऊंगा जहां से आप आराम से 40 से 50 लीड जनरेट कर सकते हो, आराम से डेली बेसिस पे लीड जनरेट करते हो, कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आता है, ये जो मैंने बताया कि हॉट एंड वार्म मार्केट, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना सारे लोग। हॉट, पहले तो हम मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट एक ऐसी प्लेस, मतलब ये कोई मार्केट एक प्रकार से कोई बाजार नहीं है, कोई मॉल में नहीं जाना एक प्रकार से। ये मार्केट का मतलब क्या होता है, कुछ लोग जैसे, एक तो होता है हॉट मार्केट, एक होती है वार्म मार्केट। ठीक है, और एक होती है कोल्ड मार्केट। अब हॉट मार्केट में कौन लोग आते हैं, हमारे नोन लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, हमारे नेबर हो गए। ठीक है, हमारे नेबर हो गए। ठीक है, उसके अलावा हमारे स्कूल फ्रेंड XYZ हो गए। ठीक है, सोशल मीडिया फ्रेंड जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कजिन्स वगैरह हो गए। ठीक है, जैसे हम भाई भाई वगैरह हो गए। ठीक है, ये लोग हो गए हमारे नॉन के लोग। ठीक है, रिलेटिव्स वगैरह हो गए, इसमें आते हैं हॉट मार्केट। ठीक है, वार्म मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन उतना रेगुलर बात नहीं होती। ठीक है, नॉन, ठीक है, बट नॉट रेगुलर। नॉट रेगुलर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। गाइस कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, हाँ जी। मान लो जैसे भाई शुभ आप हो। ठीक है, शुभ आप हो भाई, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, लेकिन आपके क्लोज फ्रेंड तो 4-5 ही होंगे। ठीक है, जानते हैं आप सब लोग हो। ठीक है, आपको मान लो 4-5 आपके दोस्त होंगे, वो आ गए आपकी हॉट मार्केट में। बाकी जो 45 लोग बच गए वो कौन है, वो आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, लेकिन इतना रेगुलर बात नहीं होती, तो उनको बोलते हैं वार्म मार्केट के लोग। इसके अलावा सोशल मीडिया फ्रेंड हो गए। ठीक है, सोशल मीडिया पे जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, डेली थोड़ी ना बात होती है, डेली तो कौन ही करता है भाई, एक दो लोग होते हैं जिनसे थोड़ी बहुत डेली वेली बात हो जाती है। एक तो रील्स वगैरह शेयर कर देते हैं, वो 4 रील हमें भेज देते हैं, हम 4 रील उनको भेज देते हैं। ठीक है, हर किसी को थोड़ी ना भेजते हैं। अगर आपके 150 फॉलोअर है, 150 में से मैं कह रहा हूँ आराम से आप 150 के 150 लोगों को नहीं तो आराम से 100-125 लोगों को तो अच्छे जानते ही हो गए, लेकिन रेगुलर बात थोड़ी ना होती है। तो सोशल मीडिया फ्रेंड हो गए। और कोल्ड मार्केट के लोग होते हैं जो अननोन लोग। ठीक है, इस मीटिंग में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अननोन लोग हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये कोल्ड मार्केट के लोग होते हैं। ठीक है, अब इनसे हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट और वार्म मार्केट पे हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ठीक है, पहली तरीका है लीड जनरेट करने का, स्नैपचैट। अब स्नैपचैट से कैसे हम लीड जनरेट करेंगे, सो स्टार्ट हो जाओ सारे। ठीक है, कौन कौन पर्सन ऐसा बैठा है इस मीटिंग के अंदर जो बेसिकली स्नैपचैट यूज करता है, एक बार ये बताओ मुझे। ठीक है, कौन कौन पर्सन ऐसा है जो स्नैपचैट यूज करता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो स्नैपचैट यूज करते होंगे डेफिनेटली। अच्छा अच्छा, ओके, मैं म्यूट था। ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ वो गलती से म्यूट हो गया था। हाँ जी, इट्स ओके। ठीक है, सो ठीक है, अभी मेरी वॉइस आ रही है ना सब लोगों को। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ध्यान से सुनना गाइस सारे लोग, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे तरीके बताने हैं।
तो जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना सारे के सारे लोग, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल की ये स्नैपचैट है, ठीक है। अब स्नैपचैट में क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आप ना अपनी एक आईडी बना लो स्नैपचैट पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल की ये मान लो मैंने आईडी बना रखी है, ठीक है। आप अपने नाम से बना सकते हो, किसी और के नाम से बना सकते हो, जैसे ये मैंने अपनी आईडी बना रखी है, इस आईडी को ना पब्लिक प्रोफाइल बना लेना स्नैपचैट पे, ठीक है। आप अपनी कुछ वीडियोस वगैरह भी डाल सकते हो स्नैपचैट पे पब्लिक प्रोफाइल पे, जैसे ये देखो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह डाल रखे नॉर्मली, ठीक है, थोड़ा सा ऑथेंटिकेट लगे अपनी प्रोफाइल, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, देखो ये ऊपर ना प्लस वाला साइन आ रहा है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा, ये प्लस वाला साइन आ रहा है। अब इसमें ना यहाँ पे देखो नीचे आता है कि फाइंड फ्रेंड वाला सजेशन आता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइंड फ्रेंड पे जाके ना आपको क्या करना है, दिन में 3 से 4 बार ना 10 से 15 लोगों को ऐड कर लो आप, 10 से 15 लोगों को ऐड की रिक्वेस्ट भेज दो दिन में 4 से 5 बार, ठीक है। लेकिन एक बार में 10-15 से ज्यादा नहीं भेजना, ठीक है, क्योंकि फिर वरना वो ब्लॉक कर देगा, फिर 2-3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार में 10-15 लोगों को ये भेज दी। अब इससे फायदा क्या होगा, ये देखो ऊपर आ रहे हैं ना कि एडमी, एडमी नाम से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हो कितने सारे लोग आ रहे हैं, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने सब लोगों को ऐड कर लिया, ये डन हो गया, ऐड हो गए सारे के सारे लोग, ऐड हो गए, डन, ठीक है, समझ में आया। अब ये ऊपर के ऊपर आ गए सारे के सारे लोग। अब अपने को करना क्या है, ध्यान से सुनना सारे लोग, ठीक है। अपने को एक सिंपल सा काम करना है, ठीक है। एक तो वहां पे जाना और यहाँ पे जाके अपनी एक वो सेट, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पोस्टर है, ठीक है, ये मेरा एक पोस्टर है, इस तरीके का पोस्टर आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का एक पोस्टर है, इस पोस्टर को एक तो आप अपनी इंस्टाग्राम, सॉरी क्या, अरे यार ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ठीक है, हाँ जी। मैं आपको बता रहा था गाइस, ठीक है, ये एक पोस्टर है, ठीक है। इस पोस्टर को ना इस पे क्लिक करना, अपनी पब्लिक स्टोरी पे लगा देना, ठीक है। और आपको करना क्या है, ये देखो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने देखो एक साथ ही सब लोगों को भेज सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे कुछ नए फ्रेंड थे, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने सब लोगों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जितने भी लोग थे मैंने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, जो भी XYZ जिसको भी मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, मैं सब लोगों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हो गए, मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिसको सेलेक्ट करना चाहो सब लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करके ना भेजना नहीं है, पहले यहाँ पे जो ऐड का मैसेज आ रहा है ना, यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करना है। मैसेज क्या ड्रॉप करेंगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना, हमें ये मैसेज ड्रॉप करना है, ये वाला मैसेज, इस तरीके का मैसेज। मैं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे लोग, ठीक है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, खुशहाल स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लियो, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब ये क्या करना है, इस मैसेज को कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे ना अपना नाम डाल देना, ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देना, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैसेज होगा कि हाय पंकज कुमार दिस साइड, आर यू ओपन टू पार्ट टाइम और ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी, यू कैन इजीली स्टार्ट अर्निंग 20 to 25K मंथली बाय वर्किंग फ्रॉम होम यूजिंग जस्ट योर फोन, इफ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली ड्रॉप, ठीक है, योर डिटेल्स, ठीक है। ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि नेम एज, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, नेम, ये देख सकते हो नेम एज कॉलिंग नंबर लेट्स कनेक्ट सून, और मैंने सब लोगों को ये भेज दिया, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया तो कोई नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने सब लोगों को भेज दिया, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोगों को जा चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को मैसेज जा चुका है, जैसे इस पर्सन को मैसेज चला गया, ये सब लोगों को मैसेज चला गया, सब लोगों को एक साथ हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से ना आपने ऑटोमेटिकली उनको बोल दिया कि नेम एज और कॉलिंग नंबर भेज दो, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना सारे लोग। अब इससे फायदा ये होगा कि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, वो पर्सन ना तुम्हारे पास नेम एज और कॉलिंग नंबर अपना ड्रॉप कर देगा, ठीक है। देखो इसमें कुछ लोग ऐसे आएंगे, खासकर मैं लड़कियों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई देखो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो टाइम पास वाले होंगे, तो तुम्हें ज्यादा ना एंटरटेन नहीं करना है, ऐसे लोगों को दफा करो, भाड़ में जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात ही है। समझ रहे हो मेरी बात को, तुम्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करना किसी को, तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है, तुम्हें अपने वर्क से मतलब है। और सीरियस लोग भी निकलेंगे, अगर मान लो तुमने दिन में 50 लोगों को मैसेज किया या 40 लोगों को मैसेज किया, कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट भी मैंने बहुत दूर बता दिया। एक एक साथ ही सेलेक्ट करके 1 मिनट में भेज सकते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, पोस्टर और पोस्टर के साथ वो मैसेज, दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, इतना आसान है, इससे बढ़िया क्या ही होगा यार। इससे बढ़िया मैं आपको क्या तरीका बता सकता हूँ, एक बात मुझे बताओ, इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब इससे ना डेली बेसिस पे अगर तुम 50 लोगों को मैसेज कर रहे हो, 50 में से आराम से 4-5 लोग तुम्हारे पास ऐसे निकल के आ जाएंगे भाई, जो लोग लिटरली मतलब इंटरेस्टेड होंगे कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली डिटेल्स भेज देंगे स्नैपचैट से, तुम्हारे पास 4 से 5 डिटेल्स आ गई, 4 से 5 तुम्हारे पास लीड्स आ गई डेली बेसिस पे। लेकिन ये ना इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, डेली ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी सब लोगों को, जब इंप्लीमेंट करोगे तभी आप लीड जनरेट कर सकते हो। समझ में आया आपको। अगला पॉइंट क्या होता है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है
स्नैपचैट वाला पता लग गया सब लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगला पॉइंट बताया था भाई साहब इंस्टाग्राम, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, इंस्टाग्राम। सब लोगों ने लिखा था ना, हाँ स्नैपचैट के बाद आता है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम से कैसे लीड जनरेट करनी है, ध्यान से सुनना सारे लोग, कैसे लीड जनरेट करना है। देखो इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करने के भी तरीके होते हैं अलग अलग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक बार, ठीक है। जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम से ना, आप डेली बेसिस पे बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट करोगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं मेनली, इंस्टाग्राम से कैसे लीड जनरेट करनी है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से एक तरीका होता है कि हम डायरेक्टली मैसेज करके, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट किसी को भी मैसेज करके, ठीक है, हम लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हम किसी भी पर्सन से स्टोरी लगवा सकते हैं। स्टोरी का मतलब होता है रेफरेंस। अब वो कैसे स्टोरी लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस से। तीसरा तरीका होता है कि आप रील्स बना के भी लीड जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इस चीज को ना सीरियस नहीं लेते, ठीक है। शुभम भैया मीटिंग में बैठे हैं, मेरे को ताना मारेंगे कि तो खुद सीरियस नहीं होता, बट हाँ मैं धीरे धीरे रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। और मैं शुरू करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। आवाज आ रही है ना मेरी, खुशहाल वॉइस आ रही है भाई मेरी, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो हम रील्स बना के भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट मैसेज कैसे है, स्टोरी कैसे है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना सारे लोग मेरी बात को, कि कैसे हम डायरेक्ट मैसेज से लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मान लो मैं आपको अपनी इंस्टा प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, ठीक है। सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक सेकंड, हाँ सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनना सारे लोग, ठीक है। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको ना यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेना। जैसे मान लो मैंने सर्च किया फॉर एग्जांपल कॉलेज, ठीक है, कॉलेज दिल्ली, मैंने इस तरीके से सर्च किया, ठीक है। कॉलेज दिल्ली इस तरीके से मैंने सर्च किया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज वगैरह आ जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये आ गया, मैं लोकेशन के हिसाब से सर्च करता हूँ, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से आ गया ये, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कि ये आ गया, पहला कॉलेज है देश बंधु कॉलेज आ गया, ठीक है। देश बंधु कॉलेज पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। रिसेंट वाले ऑप्शन पे गया, ठीक है। रिसेंट वाले ऑप्शन पे जाके मेरे को करना क्या है, देखो आपको ना टॉप पे नहीं जाना, आपको रिसेंट पे जाना है। रिसेंट पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली फोटो पोस्ट की है। जैसे देखो इसने एक दिन पहले पोस्ट की है इस पर्सन ने, ठीक है। इस पर्सन ने अभी एक 4 दिन पहले पोस्ट की है, इसका मतलब वो एक्टिव है, ठीक है। इस पर्सन ने अभी 5 दिन पहले पोस्ट की है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हो गया दिल्ली आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं रिसेंट पे जाऊंगा। अब इनको ना मैसेज करना है, मैसेज वो सेम मैसेज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ना थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको। थोड़ा सा चेंजेस क्या करना है, जैसे मैं इस रिसेंट वाले ऑप्शन पे गया, मेरे को एक ये पर्सन मिला, मान लो इसका नाम कोई भी नाम है इस पर्सन का, ठीक है। इसका नाम शोभी नाम है इस पर्सन का, मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है मिस्टर सुमित नाम से एक पर्सन है, इसके 250 फॉलोअर है, मैं इसको एक मैसेज कर देता हूँ। क्या मैसेज करता हूँ ये देखो, ठीक है। सेम मैसेज करना है, ठीक है। अ, इस तरीके से सेम मैसेज करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। यहां तक तो सेम था, ठीक है। अब इसके बाद क्या मैसेज करना है, रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई यस, ठीक है। यहाँ पे एक ये मैसेज देखो, मैं एक सेकंड जस्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड गाइज। एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप डेली 50-50 लीड्स भी जनरेट कर सकते हो, 100 लीड भी जनरेट कर सकते हो। तो वो आपको एक बार ध्यान से सुनना, एंड तक इस मीटिंग को अटेंड करना, ठीक है। हो सकता है आधे घंटे की और चली जाए मीटिंग, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मैंने इसको मैसेज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कर लिख रखा है मैंने, हाई पंकज कुमार देसाई आर यू ओपन फॉर पार्ट टाइम वगैरह, इस तरीके से मैंने इसको मैसेज कर दिया, ठीक है। इस मैसेज को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैसेज एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगले पर्सन को मैंने मैसेज किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ढंग का सा बंदा देख के मैसेज करना, किसी भी छपरी को उठा के मैसेज मत कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई गौरव नाम का पर्सन है, ठीक है, इसके 3,500 फॉलोअर है, मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। 8-10 हजार वालों को भी मत करना, क्योंकि फिर वो रिप्लाई करने में थोड़ा लेट कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसको मैसेज कर दिया एक सिंपल सा, ठीक है। समझ में आया आपको? अगला फॉर एग्जाम्पल की मान लो, अब जैसे मान लो ये कोई ये लड़की है, क्या नाम है इसका, उत्प्रेक्षा नाम है, इसके 2-2.5 हजार फॉलोअर है। इसको मैं मैसेज कर सकता हूँ कि हाय, ठीक है, पंकज कुमार दिस साइड। मैंने इस तरीके से इसको मैसेज कर दिया, ठीक है। अब इसका सामने से रिप्लाई आएगा यस। यस रिप्लाई आए तो आप नॉर्मली बात कर लेना कि हाँ जी कहाँ से बिलोंग करते हो, नॉर्मली बात कर लेना कि हाय। जैसे मान लो उत्प्रेक्षा का रिप्लाई आया कि यस,
ठीक है, तो मैं इससे बोलूंगा कि हाय उत्प्रेक्षा, हाउ आर यू, ये बता देगी जो भी XYZ। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा वेयर आर यू फ्रॉम, आप अभी क्या करते हो नॉर्मली। फिर मैं पूछूंगा सी माय वर्क इज ऑनलाइन, माय वर्क इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट दो आर वर्किंग विद मी एंड दे आर अर्निंग एज वेल, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर अर्निंग। ठीक है, डू यू वांट नो कंप्लीट प्रोसेस। आपको एक क्वेश्चन मार्क डालना है, जस्ट एक बार मतलब एक मैसेज करके, हिंदी में भी मैसेज लिख सकते हो कि मेरा वो जो काम है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, इंस्टाग्राम के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड मेरा वर्क है। क्या हो गया, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, अच्छा एक सेकंड, ये लॉक हो गया था, इट्स ओके। हाँ जी, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मैं एक बार शेयर स्क्रीन कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ओके, ठीक है। सो हम इंस्टाग्राम पे थे, ध्यान से सुनना। मान लो प्रेक्षा ने मैसेज किया, नॉर्मली मेरी बात हो गई हाय हेलो, सीधा नंबर मत मांगना, पहले नॉर्मली बात करना कि हाय हाउ आर यू, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, अभी आप क्या कर रहे हो करंटली। फिर उससे पूछ लेना कि देखो मेरा जो वर्क है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, इंस्टाग्राम के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके 20-25 हज़ार रुपए महीने का कमा रहे हैं। ठीक है, डू यू वाना नो कंप्लीट प्रोसेस, या क्या आप पूरी प्रोसेस जानना चाहते हो, जस्ट नॉर्मली मैसेज कर देना, सामने से मैसेज आएगा कि हाँ जी बताओ। फिर इसको एक मैसेज करना कि ओके उत्प्रेक्षा, ठीक है, सेंड मी योर डिटेल्स। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे चैट पे समझा नहीं पाऊँ, या फिर सीधा मैसेज कर देना कि ओके उत्प्रेक्षा, मेरे पास इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे अभी मैसेज पेंडिंग है, मुझे उनको भी रिप्लाई करना है, सेंड मी योर डिटेल्स, मैं आपसे एक बार कांटेक्ट करता हूँ आपसे, और डिटेल्स में मांग लो नेम एज और कॉलिंग नंबर, दैट्स इट। ठीक है, ये मैसेज कर दो। ठीक है, अगर आप दिन में, मैं कह रहा हूँ, और एक टाइम पे ना 10 से ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं करना। ठीक है, दिन में 5 बार मैसेज करना, 3-3 4-4 घंटे के गैप में, सुबह मान लो 8 बजे मैसेज कर दिया, 11 बजे मैसेज कर दिया, 2 बजे मैसेज कर दिया, 6 बजे मैसेज कर दिया, और रात को 10 बजे मैसेज कर दिया। 50 लोगों को आपने मैसेज कर दिया। आपके पास 50 लोगों को मैसेज करने का मतलब यह है कि आपने 50 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 50 लोगों को आपने स्नैपचैट पे मैसेज किया। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपने 100 लोगों को मैसेज कर दिया। मैं कह रहा हूं उनमें से 5-5 लीड्स भी तुम्हारे पास आई तो 10 लीड्स आ गई फ्री की, 10 लीड्स फ्री का जुगाड़ हो गया, सिंपल सी बात है, राइट। अब इसके बाद आपको करना क्या है गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगला इंस्टाग्राम का पता लग गया, दूसरा आप रील्स भी बना सकते हो, और एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, अब ध्यान से सुनना, मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। आप सभी लोग जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हो, गाइज मैं आपको ना एक अंदर की बात बताऊं, ठीक है, हो सकता है शायद आपको कोई नहीं बताएगा, तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि तो कॉल सेंटर आया और काम सिर्फ कॉलिंग करने का धंधा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप और बहुत ही कम कॉल किया, बिना कॉल किए भी आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट कब करेगा, या तो उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा कि आप उसको पैसा कमवा सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, तभी तो वो आपके साथ स्टार्ट करेगा जब उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। जैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे साथ वर्क स्टार्ट किया, शुभम सर के साथ स्टार्ट किया, या आपने अपलाइन के साथ स्टार्ट किया, उसको आपने आपको ना मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट हुआ। और ट्रस्ट दो रीजन की वजह से हो सकता है, या तो आप उसको जानते हो कि भाई वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, आपने उसकी अचीवमेंट्स देखी है, आपने उसकी अचीवमेंट्स देखी है, ठीक है, या आपने उसको समझाया आपने सॉरी उसने आपको समझाया इतने अच्छे तरीके से है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई और आपको ट्रस्ट हो गया, मतलब आपकी स्किल, उनकी स्किल्स इतनी अच्छी है, तभी तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया। और सेम चीज कोई भी नया पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो तभी तो करेगा जब या तो तुम्हारी अचीवमेंट्स देखेगा, या तुम्हारी स्किल्स देखेगा कि हाँ भाई आप लोगों के अंदर स्किल्स हैं, आप उसको पैसा कमवा सकते हो। जैसे मान लो मेरे साथ कोई पर्सन शुरू कर रहा है, मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है, और एक बिल्कुल सही बात है वृंदा, आपने बिल्कुल सही बोला, ट्रस्ट और नॉलेज, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है, एक भाई एक मैनेजर महीने का ₹1,00,000 कमाता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे साथ तो हो सकता है बंदा ट्रस्ट करके मेरे साथ तो ऑटोमेटिकली बिजनेस शुरू कर ले। आज एक पर्सन ने मेरे साथ स्लॉट बुक किया है, ठीक है, उसने मेरे से पूछा कि भैया आपकी लास्ट मंथ की इनकम कितनी थी, मैंने उसको दिखा दी, उसने वो बड़ा मोटिवेट हो गया, उसने स्लॉट बुक कर लिया। तो या तो बंदा आपकी अचीवमेंट देख के आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, या आपके अंदर स्किल्स इतनी है कि वो देख के स्टार्ट कर लेगा। लेकिन आप ना अभी बिल्कुल नए हो, अभी आपने स्टार्ट किया, तो मैं आपको इससे भी बड़ा जादूगर जादू जादू वाली चीज बताऊं आपको, ना आपको किसी को अचीवमेंट दिखाना, ना आपको पैसा दिखाना, ना आपको अपनी स्किल्स दिखानी, फिर भी वो बंदा ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेगा और वो तुम्हारे साथ स्टार्ट करेगा। सबसे बढ़िया तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका, जिस तरीके को मैंने यूज किया, मैं आज भी यूज करता हूं, और सबसे ज्यादा सीसी, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट मैं डेली बेसिस पे वहीं से कराता हूं, डेली बेसिस पे वहीं से कराता हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं। ठीक है, देखो एक मैनेजर, मैं मैनेजर लेवल पे हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन में 50 लोगों को कॉल करूं,
मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाता, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मुझे क्लोजिंग्स करनी है, मुझे डाउट्स क्लियर करने हैं, मुझे सामने वाले बंदे के मुझे अपनी टीम में लोगों के डाउट्स क्लियर करने हैं, कोई चीज समझाने, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, सुबह से शाम तक मीटिंग रहती है, तो मैं दिन में 50 कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, राइट। लेकिन मैं 20 कॉल करके भी, ना 20 लोगों से बात करके और 10 लोगों से बात करके भी मैं 5 रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई स्किल्स नहीं दिखाता। 2 मिनट की कॉल में क्या ही स्किल्स दिखा लोगे, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ मयंक भाई, 2 मिनट की कॉल में क्या स्किल्स दिखा देगा तू? वो स्किल्स दिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। क्या कोई जादू थोड़ी ना दिखा देंगे हम, कोई ऐसे कोई वो थोड़ी ना कि 2 मिनट में मैं ये कोई वो दिखा दूंगा, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो मैं कोई स्किल्स थोड़ी ना दिखा रहा हूँ, 10 मिनट की मीटिंग, 10 मिनट 10 लोगों से बात करके मैं 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। पता है क्या है? जानना चाहते हो कैसे? जानना चाहते हो भाई कैसे? प्रदीप जानना चाहता है भाई कैसे? एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे ना आप में से, मैं कह रहा हूं 90% लोग उस तरीके के ऊपर काम ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैंने अपना 2 महीने के अंदर, ठीक है, उस टाइम पे 25 सीसी से सुपरवाइजर होता था, अब तो खैर 10 सीसी से हो जाता है, लेकिन मैंने अपना जिस महीने 2 सीसी कंप्लीट की, उसके अगले महीने मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया था, अगले महीने ही मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, अगले महीने ही कर लिया, 2 महीने के अंदर 25 सीसी कर दी, सोचो। आप जानना चाहते हो कैसे 2 महीने में 25 सीसी की मैंने? जानना चाहते हो? कौन कौन पर्सन जानना चाहता है? रेज हैंड पे क्लिक करना है एक बार, ठीक है। सब लोग लेवल करना चाहते हो, सब लोग अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाहते हो, कौन कौन पर्सन सुपरवाइजर बनना चाहता है? एक बात मुझे बताओ, काफी लोग सुपरवाइजर बैठे हैं इस मीटिंग में, बट कौन कौन पर्सन सुपरवाइजर बनना चाहता है? रेज हैंड पे क्लिक करो, रेज हैंड पे क्लिक करो, कौन कौन पर्सन इसी महीने, 1 महीने के अंदर 10 सीसी करके, इसी महीने के अंदर 10 सीसी करके सुपरवाइजर भी बन सकता है, ठीक है। और सुपरवाइजर लेवल के साथ साथ जो हमारी ट्रिप जा रही है अगले महीने, आप उस ट्रिप को भी बिल्कुल फ्री में क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इन 10 दिन के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने 9 दिन के अंदर 4 लोगों की 2 सीसी कराई थी, मतलब 8 सीसी मैंने 9 दिन के अंदर की थी, उस तरीके के ऊपर काम करके। अब वो तरीका क्या है, ध्यान से सुन लो सारे लोग, बिना सब कुछ चीजें सोचे समझे, बिना कुछ किए, बस मेरी बात को इंप्लीमेंट कर लो। इस मीटिंग के बाद बैठ के अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट बनाओ। अब हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट में कौन कौन से लोग होंगे? आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, ठीक है, क्लोज फ्रेंड हो गए, ठीक है, आपके स्कूल फ्रेंड हो गए, ठीक है, और वार्म मार्केट में जिन, मतलब जिनको आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, जिनको जानते हो लेकिन रेगुलर नहीं जानते, उसमें क्लोज फ्रेंड हो गए, स्कूल फ्रेंड हो गए, क्लास फ्रेंड, क्लासमेट हो गए, कोचिंग वाले दोस्त हो गए, सोशल मीडिया फ्रेंड हो गए, हर तरीके के लोग आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक सेकंड, मैं शुभम सर को अनम्यूट करता हूँ। जी सर। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। एक बार शेयर स्क्रीन बंद करना। हाँ सर, मैं एक सेकंड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक सेकंड। एक बार मेरे पास आईपैड लेके आओ। जी सर, मैं ला रहा हूँ। देखो गाइज, अभी आपको पंकज सर बहुत सारी चीजें बता रहे थे लीड जनरेशन से रिलेटेड, बट ये सारी की सारी चीजें ना टोटली वेस्ट है जब तक आप इस चीज को ना खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। एक सेकंड रुक जा, बस 1 मिनट दे मेरे को। तुम ही कंटिन्यू करना, बस मेरे को 2 मिनट एक चीज समझानी है। आपका म्यूट नहीं है, म्यूट करूंगा जब। हो गया, मैंने कर दिया। ध्यान से सुनना, जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ अभी। पंकज सर आपको इस मीटिंग में ना बहुत सारी चीजें समझा रहे थे लीड जनरेशन के ऊपर, कि लीड जनरेशन करने के लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे जाके लीड जनरेट कर सकते हो, है ना, अलग अलग सोर्सेज को पकड़ सकते हो लीड जनरेशन के लिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में बताया, जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ठीक है, लिंक्डइन, और कौन सा बताया आपने, OLX, और ओल्ड लीड्स पे व्हाट्सएप पे, ओल्ड लीड्स पे व्हाट्सएप पे DM डाल सकते हो, उन्हें ऑडियो मैसेज डाल सकते हो, ठीक है, और Naukri.com वगैरह। देखो, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ देखो, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, बट ये सारी चीजें वेस्ट हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आज यहाँ से सीखने के बाद। अगर आप इन चीजों को सीखने के बाद नहीं करोगे तो आपको जीरो रिजल्ट आएगा। आपको लगेगा कि यार लीड जनरेट नहीं होती। दो चीजें नहीं करनी। पहला, प्री जज नहीं करना, प्री जज नहीं करना किसी भी एप्लीकेशंस को, किसी भी लीड्स को।
कि कोई मेरे साथ क्यों करेगा, इस एप्लीकेशन से तो लीड ही नहीं आएगी। प्री जज नहीं करना। आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा बंदा आपके साथ कब ज्वाइन हो जाए। हर किसी को पैसा कमाना है, कुछ नहीं पता किसे कब फॉरएवर अच्छी लग जाए। अगर मैं प्री जज करता तो पंकज सर आज मैनेजर नहीं होते मेरी टीम में, जबकि ये सीए फाइनलिस्ट थे। सीए इतना होशियार बंदा जो टॉप कर चुका है, सीए फाइनलिस्ट, मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर रहा है। मैं 10th में फेल हो गया, सीधी सी बात है, मैं 10th में फेल हो गया, है ना। 12th में 35-36% आए मेरे। बट इतना होशियार बंदा मेरे साथ वर्क कर रहा है और आज मैनेजर है। अगर मैं प्री जज कर लेता कि ये तो नहीं करेगा, तो नहीं होता ना पॉसिबल। पहला, प्री जज नहीं करना। दूसरा, आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। हम में से बहुत सारे लोग ना रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रख लेते हैं। अगर हमारा कोई भी पर्सन लीड जनरेट कर रहा है या हमारा कोई भी एनरोलमेंट आ रहा है या हम किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं लीड जनरेशन पे, तो हम बहुत ज्यादा रिजल्ट ना एक्सपेक्टेड रख लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई होती है, जिसकी वजह से जब हमें रिजल्ट नहीं आता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें डीमोटिवेट नहीं होना। मेरे को ऐसा लगता है ना इंसान को डीमोटिवेट होना चाहिए और ना इंसान को मोटिवेट होना चाहिए। इंसान को अपने अंदर से बिलीव होना चाहिए कि वो ये चीज कर सकता है। सबसे पहली चीज, अगर अभी आपको हॉट एंड वार्म मार्केट के बारे में पंकज सर बता रहे थे। हॉट मार्केट क्या होती है? हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स, हमारे सोशल मीडिया क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे जो है इंस्टीट्यूट वाले फ्रेंड्स, ठीक है, ट्यूशन सेंटर वाले, क्लास वाले, हर किसी। अब वार्म मार्केट कौन सी होती है? जिसे हम किसी के रेफरेंस के थ्रू जानते हैं। जैसे दोस्त का दोस्त, भाई का दोस्त, है ना, भाई का दोस्त, दोस्त का दोस्त। अब जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर जो है आप 50 बच्चे पढ़ रहे थे, आपकी क्लास में आप 50 स्टूडेंट्स थे। अब 50 स्टूडेंट्स में से आपके 5 दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ आपका डेली का उठना बैठना बातचीत वगैरह है, बट बाकी के 45 लोग आपकी वार्म मार्केट है। तो आपको ना प्रीजज नहीं करना कि कोई मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा। आपको ना लिस्ट बनानी है सबसे पहले। क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। अब इन लोगों की लिस्ट बनाओगे, अभी पंकज सर आपको बता देंगे कैसे लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाओ इन लोगों की। आपकी हॉट मार्केट से मैं कहता हूं मान लो 25 लोग हैं, वार्म मार्केट से आपके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हर जगह मिला के मैं कहता हूं 100 लोग आ गए। टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 125 लोग। 125 लोगों को आप जब इनवाइट करोगे इस बिजनेस के लिए, आप किसी को भी ये नहीं बोलोगे कि आप बिजनेस करते हो। आप किसी को भी ये नहीं बोलोगे कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। आप किसी को भी ये नहीं बोलोगे कि भैया मैं अपने साथ वर्क स्टार्ट करा रहा हूं, मैं अर्निंग करा रहा हूं। नहीं, आप किसी को भी ये मत बताओ कि आप काम कर रहे हो। उसे नहीं पता होना चाहिए कि आप यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हो। 125 लोग अगर हमारी एनरोलमेंट सेशन देखेंगे, आप अपने अपलाइन को बोलो, वो उनसे बात कर लेगी या वो उनसे बात कर लेगा। 125 लोगों में से बड़े प्यार से 50 बंदा एनरोलमेंट कर लेगा। 50 बंदों ने एनरोलमेंट कर लिया, 10 बंदा 6,999 से आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेगा, जिसमें से 5 बंदे एएस हो जाएंगे पहले ही महीने आपकी टीम में। आप 10 सीसी करके सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लोगे फर्स्ट मंथ में ही। बट ये सारी चीजें पॉसिबल तब है जब आप बिना सोचे समझे, बिना प्रीजज करे, मेहनत करने पे काम करो। आपका अपलाइन आपके 125 लोगों से बात करके एनरोलमेंट भी करा देगा। एनरोलमेंट कराने के बाद उन्हें डे 1 डे 2 डे 3 का भी बिजनेस दिखा देगा, आपके बिहाफ पे कोऑर्डिनेट करके आपका रिजल्ट निकलवा देगा, ताकि आप जल्दी से पैसा कमा लो। बट अगर आप किसी को प्री जज करोगे और अगर आप लीड जनरेट नहीं करोगे, आज कोई भी पर्सन अगर आप लीड जनरेट नहीं करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी नुकसान करोगे। आप कभी भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लीड जनरेशन प्लस लीड परचेज, जो आपका अपलाइन आपको लीड दे रहा है, लीड परचेज प्लस हॉट एंड वार्म प्लस रेफरेंस। अगर आप इन सब तरीके से काम करोगे, डेफिनेटली 50 to 100 लीड्स आपके पास डेली बेसिस पे होगी, जिसमें से यू कैन इजिली गेट 5 to 10 एनरोलमेंट्स। और एक और बात बताऊं, अगर आपने 20 लीड जनरेट करी है ना,
तो 20 लीड में से 10 एनरोलमेंट होते हैं। अगर आपके 10 एनरोलमेंट नहीं हो रहे ना, तो आप कुछ गलती कर रहे हो। अगर आपके पास लीड परचेज्ड है और आप 50 लीड पे काम कर रहे हो, तो 2 से 3 एनरोलमेंट होते हैं उसमें मिनिमम। अगर आप हॉट एंड वार्म पे काम कर रहे हो, तो हॉट एंड वार्म के ऊपर काम करने पे 100% रिजल्ट आता है एनरोलमेंट का। अगर आप रेफरेंस पे काम कर रहे हो, तो लेट्स सपोज रेफरेंस की 20 लीड्स है, 10 बंदा एनरोलमेंट कर रहा है, ये रेशो है। ये आपको भी आएगा, सबको आता है, आपको भी आएगा ये सेम रेशो। बदल नहीं जाएगा आपके काम करने से, क्योंकि आपसे पहले जो लोग काम कर रहे थे उन्हें सेम रेशो आ रहा था। तो अगर आप कम लीड पे अच्छा काम करना चाहते हो, लीड जनरेट करो, 20 लीड्स डेली जनरेट करो। हॉट एंड वार्म से डेली की 10 लीड जनरेट करो। रेफरेंस से डेली की 20 लीड जनरेट करो। यू विल इजिली गेट 10 एनरोलमेंट्स। फ्री में लीड जनरेट हो गई। फ्री में लीड जनरेट होने के बाद 10 एनरोलमेंट आ गए। 10 एनरोलमेंट का मतलब हो गया कि मोटा मोटा आपने 2000 रुपए डेली के कमा लिए। इट इज वेरी सिंपल, बट इट इज नॉट इजी। जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए बिल्कुल जीरो है। अभी आपका अपलाइन आपको लीड्स देगा, आपका अपलाइन आपको लीड्स दे रहा होगा, बट वो कब तक देगा? एक लिमिट तक ही तो देगा ना। आप इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बनने आए हो, बट इंडिपेंडेंट बनने के लिए इंडिपेंडेंटली काम भी तो करना पड़ेगा ना। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको सीक्रेट शेयर कर सकता हूं मेरी मेरी सक्सेस के। मैं आपको जो है हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको एक रोड मैप दे सकता हूं, मैं आपको रिजल्ट निकलवा सकता हूं। बट ये सारी चीजों के अलावा वर्क तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना अपने लिए। आई कैन नॉट कॉल पीपल ऑन योर बिहाफ, आई कैन नॉट जनरेट लीड्स फॉर यू, यू हैव टू जनरेट लीड्स फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर आपको सारी चीजें हमारी तरफ से मिल रही हैं। यहाँ पर आपको किसी के साथ मीटिंग नहीं करनी, सारी मीटिंग्स हम करवाते हैं, हमारी टीम करती है। आपको जो है किसी भी पर्सन को बिजनेस पिच नहीं करना, हमारी 3 डेज की ट्रेनिंग होती है, उसमें बंदा बिजनेस देखता है। आपको किसी को कन्विंस नहीं करना 2cc कराने के लिए। कन्विंस करने के लिए हमारे पास लेवल अप सेशन है, जहां से बंदा कन्वर्ट हो जाता है, 2cc कर लेता है। आपने किसी के पीछे नहीं पड़ना, भैया माल खरीद ले 2cc का मेरे से। आपको लीड्स के लिए प्रॉपरली पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ हमारे एड्स कैंपेन भी चलते हैं, आप एड कैंपेन्स की लीड भी यूज कर सकते हो, प्लस लीड जनरेशन का पूरा एक ट्रेनिंग सिस्टम है। जैसे अभी पंकज सर आपकी ले रहे हैं ट्रेनिंग सिस्टम, तो इसी तरीके से आपने जो है लीड जनरेट करनी है, ठीक है। बट अगर आप सारी चीजें यहां पर मैंने आपको ऑटोमेटेड दे दी है, आपका सिर्फ दो दो चीजें हैं, सिर्फ 2 काम आपने करने हैं। पहला, आपको लीड जनरेट करनी है, और दूसरा, आपने कॉलिंग्स करके एनरोलमेंट कराना है। अगर ये दोनों काम आपने कर लिए, तो डेफिनेटली आप यहां पर बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है। बाकी अभी पंकज सर से सीखो, रेफरेंस करना, हॉट एंड वार्म की लिस्टिंग करना, सारी चीजें पंकज सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सारी चीजें आप समझो सारे के साथ। ऑल ओवर टू यू पंकज। और और भाई कैमरा ऑन कर लो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो। कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो आप लोग? जल्दी कैमरा ऑन करो। हाँ गाइज, मेरी आवाज आ रही है ना? आप सब लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो मैं आपको बता रहा था कि देखो, सबसे पहले आपको हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनाओगे? देखो, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके फोन में कॉन्टैक्ट नंबर होंगे 30 40 50 कॉन्टैक्ट नंबर तो हर किसी के फोन में मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हर किसी के पास होते हैं, इतने कॉन्टैक्ट नंबर तो हर किसी के पास मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सब लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, इतने आराम से मिल जाएंगे सब लोगों के पास।
मैं कह रहा हूँ आराम से मिल जाएंगे ना भाई। आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके फोन में 40 से 50 कॉन्टेक्ट नंबर होंगे? एक बात बताओ मुझे, कितने लोग ऐसे होंगे? आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना जस्ट। हाँ जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन कांटेक्ट नंबर में ये नहीं सोचना आपको किसी को भी कि हाँ यार पता नहीं कोई मेरे साथ वर्क शुरू करेगा नहीं करेगा, ये चीज आपको नहीं सोचनी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के उस लिस्ट के ऊपर काम करना है। कैसे काम करोगे, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ जी, सो मैं आपको बता रहा था कि देखो, एक तो वो लिस्ट बना लो। मान लो आपने 100 लोगों की लिस्ट बन गई, आराम से बन जाएगी। सोशल मीडिया पे आराम से 100 फॉलोअर भी होंगे, मैं कह रहा हूँ 70 भी होंगे। 70 में से आराम से 40-50 लोग वहां से निकल के आ गए। 20-30 लोग कॉन्टेक्ट नंबर में से आ गए। ठीक है, 20-30 लोग हमारे फ्रेंड्स वगैरह के दोस्त वगैरह, ऐसे कुछ निकल के आराम से 100 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, सब लोगों की। ठीक है, सिर्फ तुम्हें लिस्ट बनानी है। तुम्हें किसी को जाके बिजनेस नहीं समझाना, और तुम्हें किसी को जाके ये नहीं बोलना कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। तुम्हें किसी को नहीं समझाना। तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें एक देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें सिंपल सा काम क्या करना है, तुम अपने फ्रेंड को कॉल कॉल करना है या मैसेज करना है, XYZ, उसको कॉल करके बोलना कि यार मेरा एक फ्रेंड है या मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो ना कुछ ऐसे लोगों को हायर कर रहा है जो कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना चाहते हो, कुछ साइड वाइड इनकम के लिए, साइड अर्निंग के लिए कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना चाहते हो। ठीक है, तो उसने मेरे से पूछा कि अगर तेरे किसी दोस्त वोस्त को करना हो तो तू पूछ लेना एक बार। बट है ना यार, तेरे को तो एक बात बताऊं, मेरे ज्यादा कोई जान पहचान में ऐसा है नहीं, तो इसलिए मैं तो तेरे को ही जानता हूं, तो मैंने तेरे को कॉल कर लिया। तू ना एक छोटा सा काम कर दे यार। ठीक है, तू ना मैं तेरे को एक पोस्टर भेजूंगा, उन्होंने मेरे को ना एक पोस्टर भेजा है जॉब से रिलेटेड। तू ना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक बार वो पोस्टर लगा दे और वो लिंक मेंशन कर देना। ठीक है, तेरे जितने भी फॉलोअर में से ना जिसको भी करना होगा, डायरेक्टली वो फॉर्म फिल कर देगा। और तेरे को एक बात पता है, अगर तेरे थ्रू कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा, तेरे थ्रू कोई भी पर्सन आता है और कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, तो मैं तेरे को ना पर पर्सन 500 रुपीज दिला दूंगा भैया से। ये बोल देना आप कि मैं आपको, तेरे थ्रू जो भी पर्सन स्टार्ट करेगा, मैं तेरे को 500 रुपीज दिला दूंगा। और अगर तू भी पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ वर्क करना चाहता हो ना, तो तू भी वो फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तू भी 15-20 हजार रुपए कमा सकता है। वो भैया तेरे से कांटेक्ट कर लेंगे, तेरे को एक बार सारी चीजें सिखा देंगे। अब अगर वो पूछे कि तू भी कर रहा है क्या, वो बोले कि हाँ मैं भी अभी समझ के देखूंगा। ठीक है, इसलिए तो एक काम कर उसको, अगर वो आपसे पूछे कि यार तू काम कर रहा है क्या, तू कर ले एक बार, तू करके देख ले, तो फिर तुम उसको एक बात बोल देना कि अरे यार एक काम करते, दोनों साथ में ही समझते हैं ना यार, मैं भी अभी शुरू कर रहा हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, पता नहीं चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, एक बार दोनों साथ में समझ के देखते हैं, दैट्स इट। समझ में आया? आपको क्या करना है, उनको ये बोलना है कि मेरे एक भैया है, वो कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे 20-25 हजार रुपए कमाना चाहते हो, घर बैठ के ऑनलाइन वर्क करके, मोबाइल से ही, सोशल मीडिया के थ्रू। उन्होंने मेरे को बोला है कि तेरे नॉन में अगर किसी दोस्त वोस्त को करना हो तो पूछ ले, बट मेरे नॉन में कोई पर्सन ऐसा है नहीं। तेरे को करना हो तो तू भी वो फॉर्म फिल कर दियो, भैया तेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और तू एक काम और कर दियो यार, तू ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दियो, भैया को लोगों की जरूरत है, उनको वो मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर तेरे थ्रू कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है ना, तो तेरे को पर पर्सन में 500 रुपीज दिलवा दूंगा भैया से। ठीक है, ये बात बोल देना तुम, इतनी बात बोल सकते हो कॉल करके? एक बात मुझे बताओ, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? बैंक बोल सकता है भाई, कौन सी बड़ी बात है? 100 लोगों को अगर एक एक मिनट कॉल करके बोलोगे भी तो कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों से वैसे भी गप्पे लड़ाते रहते हैं सारे दिन। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम ना सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है सर्वे हार्ट, लिख लो ऐप का नाम क्या है, सर्वे हार्ट। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या नाम है आपका। ठीक है, वो ऐप डाउनलोड कर लो सारे के सारे लोग। ठीक है, ऐप का नाम क्या है, सर्वे हर्ट। बस 15-20 मिनट में हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, बस लास्ट टॉपिक है अपना, ध्यान से सुनना सारे। ठीक है, बट ये सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐप का नाम है, ऐप का नाम क्या है, सर्वे। ठीक है, जैसे ये ऐप आ गई सर्वे हर्ट। ठीक है, सर्वे हर्ट नाम से ये ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करके रख लेना। ठीक है, जैसे मेरे में ये 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, तुम्हारे में नहीं आएंगे, तुम्हारे में ब्लैंक आएगा। लॉग इन कर लेना जीमेल से, और लॉगिन करके देखो एक फॉर्म बना लेना। यहाँ पे फॉर्म कैसे बनाना है, नीचे प्लस वाला साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करना। क्लिक करते ही फॉर्म का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना, और अप्लाई में लिख देना, सिर्फ टाइटल में लिख देना सिर्फ अप्लाई नाउ, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अप्लाई नाउ। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मेरा ना सर्वे हर्ट का जो फॉर्म है वो ब्लॉक हो गया, या सर वो बंद हो गया। तो तुम ना बहुत सारी चीजें लिख देते हो, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो अप्लाई नाउ, और डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ दो। ठीक है, अप्लाई नाउ लिख लिया, अब प्लस वाले साइन पे क्लिक करो। ठीक है, हमें बंदे की डिटेल चाहिए, क्या क्या, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी, सॉरी जीमेल आईडी नीचे, नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, कॉलिंग नंबर। तो सबसे पहले हमें उसका नेम चाहिए, शॉर्ट आंसर पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे लिख दो फुल। ठीक है, फुल नेम। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो, डन। ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से फुल नेम के साथ अगला हमें ऑप्शन चाहिए कि भाई बंदे की एज क्या है। ठीक है, एज। ठीक है, एज।
यहाँ पे इस पर रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो, डन कर दो, दैट्स इट। ठीक है, एज की जगह डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो। अगला हमें बंदे का चाहिए क्वालिफिकेशन क्या है बंदे की। ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो क्वालिफिकेशन। एक सेकेंड, ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया, डन। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बंदा बिलोंग कहाँ से करता है। यहाँ पे लिख सकते हो तुम यहाँ पे, चलो अगला ऑप्शन हमें चाहिए कॉलिंग नंबर, बंदे का कॉलिंग नंबर। तो यहाँ पे लिख दो कॉलिंग नंबर। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो, डन। ठीक है, हो गया। अब ये इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बंदा बिलोंग कहाँ से करता है। अगर चाहिए तो पूछ लो, वरना क्या ही फर्क पड़ता है, ये कोई खास जरूरी भी नहीं है। बट फिर भी ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्टेट या सिटी। इस तरीके से मैंने स्टेट या सिटी करके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया, डन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब ये करके सबमिट पे क्लिक करना। ठीक है, दोबारा से सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ये तुम्हारा इस तरीके से फॉर्म बन के आ गया। अब इस फॉर्म को कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम ना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगा देना, अपने दोस्त पे भी स्टोरी लगवा देना, जितने भी 100 लोगों की लिस्ट बना रहे हो सबसे स्टोरी लगा देना। अब इससे होगा क्या, जैसे मान लो तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, स्टोरी कैसे लगानी, कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है। ठीक है, ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है इस वो, और मैं तुम्हें पोस्टर भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पोस्टर था, इस पोस्टर को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इस पोस्टर को सेलेक्ट करके करना क्या है, जो मैंने लिंक बनाया था ना। ठीक है, अब ऊपर वाले ऑप्शन पे मैं जाऊंगा, ऊपर वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देखो ये लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है। लिंक यूआरएल में मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये वो वाला लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, और कस्टमाइज स्टिकर में मैं लिख दूंगा क्लिक या अप्लाई। ठीक है, अप्लाई नाउ। ठीक है, अप्लाई हेयर। ठीक है, अप्लाई हेयर मैंने लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। अब ये सेम इसके ऊपर मैंने चिपका दिया, ये अप्लाई हेयर वाला है ना, इसी के ऊपर मैंने चिपका दिया ताकि बंदा कंफ्यूज ना हो। और ये इस तरीके से स्टोरी लगा दो। अब जो भी मेरे पर्सन उसको देखेंगे वो डायरेक्टली फॉर्म फिल कर देंगे, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये तो हो गया कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको एक सिंपल सा काम करना है कि भाई जो भी लोग बनाना है बैठ के, और लिस्ट बना के ना सब लोगों से रेफरेंस पे बोल के, और सब लोगों से ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगवा देना, दैट्स इट। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर तुमने 100 लोगों को बोला, 100 में से 50 लोगों ने भी स्टोरी लगाई, हर बंदे से 10 लीड्स भी आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ 5 लीड्स भी आ रही हैं, 5 में कितनी हो गई, 50 इंटू 5 कितनी होगी, 250। अब वो 250 लोग ना तुम्हारे किसी फ्रेंड या दोस्त वोस्त के थ्रू आए हैं। अब तुम ना, हाँ, तो अब तुम उनमें से दो ऐसे लोगों को फिल्टर आउट कर लेना जो तुम्हारे नॉन के लोग हैं। उन लोगों को तुम अपने अपलाइन को नंबर दे दो, तुम्हारा अपलाइन उनको कॉल कर लेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करा देगा, रजिस्ट्रेशन जो पैसा आएगा वो तुम्हें दे देगा। जैसे मान लो सुप्रिया तुम्हारी किसी फ्रेंड ने फॉर्म फिल किया, ठीक है, वो तुम्हें जानती है, तो अगर तुम उसको कॉल करोगे तो हो सकता है तुम्हें वो सीरियस ना ले। ठीक है, लेकिन ना तुम उसका नंबर अपने अपलाइन को दे देना कि जैसे मान लो तुम्हारी जो भी अपलाइन है, तुमने उसको नंबर दे दिया कि सर इससे बात कर लो, ये मेरी फ्रेंड है। ठीक है, वो तुम्हारा अपलाइन उसको कॉल करेगा, कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा देगा, तुम्हें पेमेंट कर देगा, और तुम्हारे नीचे ज्वाइनिंग करा देगा, और तुम्हारे नीचे 2CC करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अननोन लोग हैं, अब देखो 250 लोगों से तो तुम्हारा अपलाइन भी बात नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है, उसके पास और भी काम है। तो जो अननोन लोग हैं जिनको तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं, जिनको तुम थोड़ा बहुत जानते हो, उन लोगों को तुम खुद कॉल कर लो, खुद कॉल करके बात कर लो कि हाँ जी क्या हाल चाल है, नॉर्मली जैसे बात करते हैं बात कर लो, और बात करके वो सेशन में बैठाओ और एनरोलमेंट करा दो, दैट्स इट। समझ में आया लीड्स कैसे जनरेट करनी है हॉट एंड वार्म मार्केट से। अब आप मुझे बताओ, क्या ये हॉट एंड वार्म मार्केट पे 250 लोगों से आप बात कर रहे हो, मान लो 50 लोगों से आप लोगों ने स्टोरी लगवा दी। ठीक है, 50 लोगों से आपने 2-3 दिन के अंदर 50 लोगों से इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगवा दी। ठीक है, 50 हर बंदे से अगर 5 लीड्स भी आ रही है, 50 इंटू 5 कितने हो गए, 250 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया भाई। 250 लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब मैं एक बात बताऊं, इन 250 में से कम 50 बंदा ऐसा होगा जो तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे ज्यादातर ये लोग जानने वाले लोग हैं, जो तुम्हारे किसी दोस्त वोस्त के थ्रू आए हैं। 50 बंदा ऐसा होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ में आया आप लोगों को कि भाई 50 बंदा ऐसा होगा रीबा जो रजिस्ट्रेशन कर लेगा। ठीक है, समझ में आया अमन भाई, 50 बंदा ऐसा होगा जो रजिस्ट्रेशन कर लेगा। एक बंदे से 200 रुपए आते हैं, 50 इंटू 200 कितने हो गए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए सूखे सूखे तुम्हारी जेब में है, तुम्हें 1 रुपए खर्च नहीं करना, वो तुम्हारा पैसा है एनरोलमेंट से जो तुमने कमा लिया फ्री की लीड जनरेट करके। समझ में आया? इसी तरीके से मैंने ना अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट पे काम करके, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे आए थे जो मेरे दोस्त के दोस्त थे, रिलेटिव्स वगैरह थे, इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने पहले महीने 42 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने शुभम सर से एक लीड्स नहीं ली पहले महीने। मैंने अपना जो लेवल किया था ना, सुपरवाइजर लेवल किया था, अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट से किया था, मैंने एक भी लीड नहीं ली। मैं ऐसे लोगों से क्या बात करूं जो मेरे को जानते नहीं है, या मेरे किसी मतलब किसी जानने वाले के थ्रू नहीं आए, जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है।
समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मुझे काम करना ही नहीं आता, मेरी स्किल्स ही नहीं है, तो मैंने हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट बनाई, सब लोगों से स्टोरी लगा दी। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं, मेरे भैया कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो मेरे दोस्त वोस्त थे उन्होंने फॉर्म फिल किया, उनका नंबर मैंने शुभम सर को दे दिया, शुभम सर ने कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनको बिजनेस समझा दिया। और जो अननोन लोग थे जिनको मैं नहीं जानता था या जिनको थोड़ा बहुत जानता था, उनको मैंने खुद कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा दिया। पहले महीने मैंने 42 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया। पहले महीना भी क्या यार, 10-15 दिन के अंदर मैंने 42 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया। 8,500 रुपए सूखे सूखे आ गए मेरे पास, सिर्फ रजिस्ट्रेशन से। एक भी लीड्स मैंने परचेज नहीं की, एक भी लीड्स पे मैंने पैसा खर्च नहीं किया, 8,500 रुपए आ गए। और उन 42 में से 4 से 5 लोगों ने मेरे साथ 2cc कंप्लीट कर ली, सोचो। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं कह रहा हूँ 250 अगर नंबर आ गए, 250 में से 50 बंदा रजिस्ट्रेशन कर लेगा, 50 में से कम 10 बंदा ऐसा होगा जो 7,000 रुपीज से वर्क स्टार्ट करेगा, और उन 10 में से 4 से 5 बंदा ऐसा होगा जो 2cc कर लेगा। तुम्हारा पहले महीने लेवल अप हो गया, तुम्हारा पहले महीने सुपरवाइजर लेवल हो गया। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अंदर की बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग पहले महीने के अंदर सुपरवाइजर करते हैं ना, फर्स्ट मंथ के अंदर सुपरवाइजर करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लोग हॉट एंड वार्म मार्केट के ऊपर काम करते हैं। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, शुभम सर की टीम में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे सुपरवाइजर, जिनका पहले महीने सुपरवाइजर हो जाता है ना, जिनका बाद में सुपरवाइजर होता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, वो क्या करते हैं, वो कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो टारगेट मार्केट नहीं है, काम करना उसके ऊपर आया नहीं है। एक बात सोचो, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं कि मैं किसी को समझा सकूं, नहीं है ना इतनी स्टार्टिंग में स्किल्स, तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर मत्था क्यों मार रहा हूँ? एक बात बताओ, मैं अपना दिमाग खराब क्यों कर रहा हूँ? तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर काम करूंगा ना, जो मेरे किसी जानने वाले के थ्रू आए हैं, रेफरेंस के थ्रू आए हैं, जो जिनको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट है, जो बंदा इजीली समझेगा, जिनको मेरा अपलाइन समझाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहले महीने ही सुपरवाइजर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया आप लोगों को ये चीज? ठीक है, तो हॉट एंड वार्म मार्केट की सारे के सारे लिस्ट बनाओ। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम कर लोगे यार सुपरवाइजर, लिटरली इससे आसान तरीका कुछ नहीं, और लेवल ना हॉट एंड वार्म मार्केट से ही होता है भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ। समझ लो मेरी बात को ध्यान से प्रदीप भाई, जो लेवल होता है ना वो हॉट एंड वार्म मार्केट से होता है। श्रेयांश भाई, लेवल होता है वो हॉट एंड वार्म मार्केट से होता है। ऐसे कहने से काम नहीं चलता कि सर मेरे नॉन में कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा। तुम्हारे नॉन के लोगों को थोड़ी ना शुरू करवाना है। तुम्हारा नॉन का पर्सन स्टार्ट नहीं करेगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो लगा देगा, तुम्हारे कहने से उसका कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, एक बात मुझे बताओ। ठीक है, तुम्हें किसी को बैठ के बिजनेस थोड़ी ना समझाना है। ठीक है, बिजनेस समझाने का काम तो सिस्टम का है, सिस्टम के थ्रू समझेगा, शुभम सर के थ्रू समझेगा, मेरे थ्रू समझेगा, अपलाइन के थ्रू समझेगा। स्टोरी तो लगा देंगे तुम्हारे हॉट एंड वार्म मार्केट के लोग, जिसको करना होगा ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल करेगा, क्या दिक्कत वाली बात है? पैसा किसको नहीं कमाना, हर किसी को कमाना है। समझ में आ गया हॉट एंड वार्म मार्केट से कैसे लीड जनरेट करते हैं? शुभ भाई, समझ में आया कैसे लीड जनरेट करते हैं? अकेडमी में जाता है, क्रिकेट खेलता है, पता नहीं कितने सारे दोस्त होंगे तेरे। ठीक है, और कुछ नहीं मैं करूं, चाहे कोई स्टार्ट करे ना करे, तुम्हें किसी को ये थोड़ी ना बताना कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मत बता, क्या फर्क पड़ रहा है? सब लोगों से इंस्टाग्राम पे स्टोरी बता मेरा नाम लेके कि मेरे भैया बोल रहे हैं। ठीक है, और तेरे को करना हो तो तू भी फॉर्म फिल कर दियो, जो भी पर्सन एनरोलमेंट करेगा मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, जो भी पर्सन स्टार्ट करेगा तेरे नीचे स्टार्ट करवाऊंगा, क्या दिक्कत वाली बात है? समझ में आया? सोचो 5 बंदों ने 2cc कर ली, 5 बंदों ने 2cc की, एक बंदे से कितना आता है, लगभग लगभग 7,000 रुपए, 35,000 रुपए ये हो गया। और 5 लोगों ने 7K से वर्क स्टार्ट कर लिया, एक बंदे से 1,200 रुपए आता है, 6,000 रुपए हो गया, 40,000 रुपए पहले महीने कमा लिया, सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया, ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, और क्या चाहिए बताओ, और क्या जान लोगे? लेकिन ये होगा सिर्फ हॉट एंड वार्म मार्केट से ही। समझ में आ गया आप सब लोगों को? समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। ठीक है, ये हॉट एंड वार्म मार्केट से। अगला आता है व्हाट्सएप से हम कैसे लीड जनरेट करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से ओल्ड लीड्स पे हम कैसे रिटारगेट करते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपने किसी पर्सन को कॉल किया, आपने उसको बोला कि मेरे को व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दे। ठीक है, मैं तेरे को 6 बजे वाली मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, 6 बजे मेरा एनरोलमेंट सेशन है, उसके अंदर तेरे को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मान लो आपने 10 लोगों को लिंक भेजा, 10 में से 2 ने रजिस्ट्रेशन किया, 8 ने नहीं किया। उस टाइम पे या उस दिन 8 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको ना ये नहीं सोचना कि 8 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये लोग खराब हो गए, उनका नंबर डिलीट नहीं करना आपको। आपको करना क्या है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनो। आप उन लोगों को एक मैसेज ड्रॉप करना है। क्या मैसेज करना है? ध्यान से सुनो, सब लोगों को सेम मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन करके बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, क्या मैसेज करना है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने ना अभी रिसेंटली कुछ लोगों को मैसेज कर रखा था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखना एक बार ध्यान से। ठीक है, हाँ जी। एक तो ये देखो, रिकॉर्डिंग वाले आ गए पहले कि रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखना ध्यान से देखना। सब लोगों को क्या मैसेज कर सकते हो, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, सब लोगों को एक मैसेज कर सकते हो, जो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं व्हाट्सएप पे पड़े हैं। ठीक है, क्या मैसेज करना है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरा मैसेज। ठीक है, मैंने क्या मैसेज किया कि हाय कैसे हो आप। रात को सोते सोते ना मैं सब लोगों को मैसेज कर देता हूँ 10 बजे के समथिंग। क्या मैसेज है, मैसेज सुनना ध्यान से।
हेलो पंकज दिस साइड। एक्चुअली आपको याद होगा आपने मेरे से कांटेक्ट किया था कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए, लेकिन उस टाइम पे ना आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वर्क के रिगार्डिंग। बट अभी ना मेरे पास आपके लिए एक दूसरी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आप करना चाहो तो। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इस महीने, तो मुझे ना इस महीने 5 नए लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क करना चाहते हो। तो आप या तो ऐसे पर्सन मुझे प्रोवाइड कर दो अगर आपके नॉन में किसी को ऑनलाइन वर्क वगैरह करना है, या फिर आप ना मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो, मेरा पोस्टर आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा दो, आपके काफी फॉलोअर्स वगैरह होंगे, तो जिसको भी करना होगा डायरेक्टली उस पोस्टर के थ्रू लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर देगा। और अगर आपके थ्रू जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, मैं और कोई भी पर्सन वर्क स्टार्ट करता है, मैं आपको पर पर्सन 1000 रुपीज पेमेंट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5 लोगों ने फॉर्म भरा, 5 में से अगर 2 लोग भी सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको 2000 रुपए पेमेंट कर दूंगा आपको, ठीक है, राइट। सो प्लीज आप एक बार मेरे को ये रिप्लाई कर देना सुन के पूरा, ठीक है, मैं आपको फिर पोस्टर भेज दूंगा, ठीक है। मैंने इस पर्सन को वॉइस मैसेज भेजा, इसको सुना नहीं तो मैंने दोबारा भेज दिया, ठीक है। इस पर्सन ने बोला कि हाँ भाई भेज दो, ओके ठीक है भैया भेज दो, मैंने इसको भेज दिया, ठीक है। अब मैंने ये ना एक ये देखो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है अपनी स्क्रीन मैं की ना तुम्हें कि कैसे एक स्टोरी लगाते पोस्टर हैं। भेज रहा हूँ, तो उस पोस्टर को करना क्या है, ऐसे अपनी स्टोरी पे लगाना, ठीक है, और इस तरीके से अपनी स्टोरी पे लगाने के बाद ना, ठीक है, जो मैं तुम्हें अभी लिंक भेज रहा हूँ, तो लिंक तुम्हें मेंशन करना है जहाँ पे क्लिक हेयर लिख रखा है ऐसे। लेकिन ये मेंशन कैसे होगा, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेगी, तो यहाँ पे ना एक ये लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है, ये चेक करो, ये नीचे लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ना पेस्ट कर दे ये लिंक जो मैंने तेरे को भेजा है, ठीक है। और इस पे ना यहाँ पे लिख दो सिर्फ क्लिक हेयर, इस तरीके से लिख दो। और जैसे ही तुमने क्लिक हेयर लिखा, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे ना इसके ऊपर इसको मेंशन कर दो, बस दैट्स इट, ठीक है। जिसको भी मतलब लाइक करना होगा डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, डायरेक्टली मेरे पास। मैंने उसको एक 30 सेकंड की 40 सेकंड की वीडियो बना के भेज दी कि भाई देख ऐसे मेंशन करना है, कुछ लोगों को पता नहीं होता। ये मैंने पोस्टर भेज दिया और ये मैंने देखो लिंक भेज दिया कि हाँ भाई ये पोस्टर लगाना है और ये मैंने भेजना है, ठीक है। अब इससे पता फायदा क्या हुआ, मैं डेली बेसिस पे ना बहुत सारे लोगों से लगवा लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने बहुत सारे लोगों को भेज रखा है, ठीक है। ये देखो इस पर्सन को मैंने वॉइस मैसेज भेजा, इसने बोला यस भेजिए, ठीक है। पता नहीं कितने सारे लोगों को मैं डेली बेसिस पे मैसेज कर देता हूँ। ये देखो मैंने इनको मैसेज कर रखा है, इसमें से बहुत सारे लोग तुम्हें रिप्लाई कर देंगे, स्टोरी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे मैं भेज देता हूँ। अब इसका फायदा क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखना एक बार ध्यान से। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है ये देखना जरा ध्यान से। ये ना मेरा एक लिंक है भाई, ठीक है, ये मेरा लिंक है, ठीक है। ये मैंने गूगल फॉर्म बना रखा, तुम सर्वे हट बना सकते हो, गूगल फॉर्म बना सकते हो, जैसे भी ठीक लगे। अब ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने सारे लोग मेरे पास फॉर्म फिल कर देते हैं, कितनी सारी मेरे पास लीड्स आ रखी हैं। जो ऐसे लोगों से जो जिन लोगों को तुम रिप्लाई भी नहीं करते, अगर वो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा तुम उनको छोड़ के भूल जाते हो, मैं उन लोगों से मैं कितनी लीड जनरेट कर चुका हूँ, 305। और ये 305 कितने दिन की है, सिर्फ पिछले 10 दिन की, इससे पहले की मैंने डिलीट कर दी। 10 दिन के अंदर मैं 300 लीड जनरेट कर चुका हूं, यानी कि डेली बेसिस पे 30 लीड्स में आराम से जनरेट कर रहा हूं, डेली बेसिस पे 30 लीड्स, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ऐसे लोगों से हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगवा सकते हैं, वो लोग ऑब्वियसली बात है लगा देंगे स्टोरी। अगर मैंने डेली 20 लोगों को भी बोला, 20 में से अगर 4-5 लोगों ने भी मेरी स्टोरी लगा दी, 5 लोगों ने भी लगा दी, एक पर्सन से 4-5 लोग भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, आराम से 20-25 लोग आ गए मेरे पास। भाई मैं कभी लीड्स नहीं लेता, मैंने कभी लीड्स ली नहीं आज तक शुभम सर से, मैंने कभी नहीं ली, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्यों नहीं लेता, क्योंकि मैं टारगेट मार्केट के ऊपर काम करता हूं मैं, ठीक है। मैं हॉट एंड वार्म मार्केट के ऊपर काम करके मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, हॉट एंड वार्म मार्केट के ऊपर काम करके मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। और जितने भी लोग देख रहे हो जो पहले महीने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं, जितने भी लोग देख रहे हो जो पहले महीने अपना लाइक ज्यादा अर्निंग करते हैं, ज्यादा लोगों की सीसी कराते हैं, वो ज्यादातर लोग कौन से होते हैं, ज्यादातर लोग भाई साहब ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली, कहने का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली अपना हॉट एंड वार्म मार्केट के ऊपर काम करते हैं, वो लोग ऐसे ही होते हैं। समझ में आया आपको, ये चीज क्लियर हुई आपको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सॉरी, हाँ जी। सो मैं आपको बता रहा था, यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना सब लोगों को, यहां तक समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए, कौन कौन से तरीके बताए मैंने आपको, ठीक है। मैंने स्नैपचैट से मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। स्नैपचैट के अलावा मैंने अभी ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करते, बट मैंने मेन बता दिया, स्नैपचैट का बताया मैंने, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज का बताया मैंने, हॉट एंड वार्म मार्केट पे बताया, जो कि सबसे बेहतरीन है और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आपको पता पिछले महीने एक लड़की ने 40 लोगों की 2cc कराई एक ही महीने में, 40 लोगों की 2cc कराई एक महीने में, 80cc। और वो 40 के 40 लोग पता कौन थे, वो सारे उसके नॉन के लोग थे, सारे के सारे उसके, सारे के सारे नॉन के लोग यार, कोई अननोन बंदा नहीं। 40 के 40 लोगों ने 2cc कर ली। 3 लाख रुपए पहले महीने का पे आउट है, पहले महीने का पे आउट 3 लाख रुपए, कितनी बड़ी बात है यार, सोचो 3 लाख रुपए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने स्मार्ट तरीके से काम किया, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसने स्मार्ट वर्क किया। उसने ये नहीं किया कि सर मेरे को 40 लीड्स भेज दो, मैं 40 लीड्स पे काम कर रहा हूँ। वो 40 बंदे के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो लोग आपको जानते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हॉट एंड वार्म मार्केट के लोग आए हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे किसी ना किसी जानने वाले के थ्रू आए हैं। अब उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है भाई साहब कि वो लोग जो तुम्हारे थ्रू आए हैं ना, ठीक है, वो लोग तुम्हारे साथ एनरोलमेंट्स भी करेंगे जल्दी और तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन भी करेंगे जल्दी। समझ में आएगी ये चीज आप लोगों को, यहां तक क्लियर हो गया।